हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल इंग्लिश विद अंश। मैं हूं अंश। आज हम एक बहुत ही अच्छे टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। क्या है? सीबीएसई अपनी क्लास 12th का जो इंग्लिश का सिलेबस उन्होंने अपलोड करा है, सेशन अपना 2024 और 25। ठीक है, तो इस बारे में क्या वो सिलेबस है, वो थोड़ा सा क्या कई बार बच्चों को थोड़ा सा अंडरस्टैंड कम हो पाता है। तो मैंने इस वीडियो में इसका एनालिसिस कर दिया और बहुत अच्छे तरीके से आपको शॉर्ट तरीके से इजी वे में सिलेबस को मैं आपको समझा दूंगा। जिससे क्या करोगे आप इसको आप अपनी जो नोटबुक है उसके पीछे लिख लीजिएगा। आपको पूरी साल आपको गाइड अच्छे से मिलती रहेगी। इसके अकॉर्डिंग आपको आपकी पढ़ाई करनी है। ठीक है, अब बाकी वो जो कुछ चीज़ें चल रही है, जैसे काफ़ी बात हो रही है कि सीबीएसई का इस बार पैटर्न ऐसे होगा, एग्जाम में शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन ज़्यादा होंगे, ऑब्जेक्टिव ज़्यादा होंगे। तो उस चीज़ का आइडिया अभी हम इतना प्रॉपर नहीं लगा सकते, बल्कि हम वो आइडिया हमको कब लगेगा, जब हमारा सैम्पल पेपर आ जाएगा सीबीएसई का, तब हम उस चीज़ का आइडिया उस तौर पे लगा सकते हैं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम हमारा जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग हमको पूरे सेशन हमको अच्छे से पढ़ाई करनी है, अच्छे मार्क्स लाने हैं। तो हमारे को सिलेबस का पता होना, कैसे क्वेश्चन कहाँ से कितने क्या नंबर के आते हैं वो, और सारी चीज़ें। तो हमको इन चीज़ों को मैंने आपके लिए बहुत ही शॉर्ट तरीके से इस वीडियो में कर दिया है। तो आप देखेंगे तो आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है। ठीक है, तो आप शुरू करते हैं आज वीडियो। और आपसे निवेदन है कि अगर आप नए हैं तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बने रहिए मेरे साथ। आपको कोई भी डाउट फेस करते हो आप, तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में भी आस्क कर सकते हैं। तो देखो, सीबीएसई का इस बार हम क्लास 12th अपने इस सेशन का सिलेबस एनालिसिस करते हैं इस वीडियो में। ठीक है, तो मैं सेक्शन ए पर आता हूं। आप जैसे मैंने इसमें बनाया है, आप भी वैसे स्ट्रक्चर अपनी नोटबुक में बना लीजिए, जिससे आपको अच्छे स्तर पे पढ़ाई होगी आपकी और आप चीज़ों से फेमिलियर हो गए, अवगत हो गए। ठीक है, तो चलो हम सेक्शन ए पे आते हैं। ये आपका सेक्शन ए है जी। ठीक है, तो अब सेक्शन ए आपका क्या है? रीडिंग स्किल्स है। रीडिंग स्किल्स पे बात करते हैं हम। ओके, तो रीडिंग स्किल्स में आपका रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन थ्रू अनसीन पैसेजेस, आपका सेक्शन ए है ना जो, वो कितने मार्क्स का है जी? 22 मार्क्स का है। ठीक है, और ये कैसे होगा? 12 प्लस 10। ठीक है, ये ऐसे रहेगा आपका। इस आपका ये मार्किंग स्कीम ऐसे रहेगी। और इसमें रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, कॉम्प्रीहेंशन मीन्स, अब ये सेक्शन क्यों दिया जाता है? जिससे बच्चे की जो समझ होती है कि अभी तक उसको टेक्स्ट को समझना, जो पैराग्राफ होते हैं उनको समझना कितना आ गया है, वो कितना अंडरस्टैंड कर चुका है। ठीक है, तो अब हम देखो, रीडिंग सेक्शन है ये अपना, इसमें आपको सिर्फ 2 अनसीन पैसेज मिलेंगे। ठीक है, मैंने देखो किस तरीके से कर दिया है, 1 अनसीन पैसेज और 1 अनसीन पैसेज। ठीक है, तो आपको इसको अच्छे से कर लेना है। एक सेकेंड, तो चलो बात करते हैं। जैसे अपना क्वेश्चन 1 है, 1 अनसीन पैसेज। अनसीन पैसेज वो कितने मार्क्स का होगा? ये ध्यान रख लीजिएगा, 12 मार्क्स का होगा। दिस पैसेज में बी फैक्चुअल, डेस्क्रिप्टिव और लिटरेरी। ठीक है, फैक्चुअल हो सकता है, आपको कुछ तथ्य दे दिए जाए, डेटास दे दिए जाए। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग। और डेस्क्रिप्टिव हो सकता है, खूब सारा आपको लंबा चौड़ा दे दिया जाए और उसको आपको पढ़ना है और उसको अंडरस्टैंड करके क्वेश्चन करने। और लिटरेरी क्या होता है? जैसे कुछ किसी नॉवल या किसी ड्रामा या कुछ स्टोरीज का कोई पैराग्राफ उठा के दे दिया, तो वो चीज़। ये क्यों होते हैं, एक चीज और देख लीजिए। टू एसेस कॉम्प्रीहेंशन, इंटरप्रिटेशन, एनी एनालिसिस, इन्फ्लुएंस ऑफ और वोकेब असेसमेंट। बच्चे के कॉम्प्रीहेंशन, जो बच्चे की समझ है, वो कितना अंडरस्टैंड कर पाया है टेक्स्ट को, इंग्लिश कितनी उसको अंडरस्टूड हो रही है, सीखा है वो खुद रीड करके कितना कैपेबल है चीज़ों को समझने के लिए। बस इतना ध्यान रखें आप। ठीक है, तो ये 12 मार्क्स का होगा आपका। तो क्वेश्चन 2 आपका 1 अनसीन पैसेज होगा, ये 10 मार्क्स का होगा। इसमें थोड़ा सा दूसरी चीज है, देखो, केस बेस्ड फैक्चुअल पैसेज है विद वर्बल विजुअल इनपुट्स। आपको कुछ वर्बल, मतलब आपको विजुअल चीजें दे दी जाएगी, या कुछ आपको आइडिया दे दिया जाएगा वर्बल टाइप, डैश डैश करके। ठीक है, तो उससे उस टाइप का होगा। फर्क कुछ नहीं है, स्टैटिक डाटा हो सकता है, चार्ट्स हो सकते हैं, है ना। तो उस चीजों से रिलेटेड ये अनसीन पैसेज होगा। और वही बात
टू एसएसएस कॉम्प्रिहेंशन और वो वाली चीज। अब आपको समझ आ गया रीडिंग सेक्शन है अपना। सेक्शन ए में रीडिंग स्किल्स है, इसमें रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है। किस तरह आएंगे, 12 प्लस 10 22 मार्क्स का आपका ये हो जाएगा। एक आपका 12 मार्क्स का आएगा, एक 10 मार्क्स का आएगा, ठीक है। तो अब नोट में एक नोट पढ़ लीजिए आप, वर्ड लिमिट फॉर बोथ विल बी 700 और 750 वर्ड्स, ठीक है। तो ये आपका इतने वर्ड लिमिट का आपका पैसेज होगा, इतना बड़ा, ओके। और क्वेश्चन टाइप क्या हो सकते हैं उसमें, क्वेश्चन किस तरीके से आस्क होंगे, तो देखो एमसीक्यू हो सकते हैं, और मतलब ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस पूछ लेगा आपसे, और शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन पूछ लेगा, और टू बी आंसर्ड इन 40 to 50 वर्ड्स। बस ये चीजें ध्यान रखनी है आपको। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इस चीज का। देखो आपका वो जो रीडिंग स्किल है वो आपने सिलेबस देखा होगा, तो उसमें आपने देखा होगा कि सब चीजों को थोड़ा सा, या बच्चों को कई बार अंडरस्टैंड नहीं हो पाती ये चीजें, तो इस वजह से मैंने आपके लिए बहुत अच्छे तरीके से इसको कैटेगराइज कर दिया जिससे आपको समझ आ जाए। तो हमने सेक्शन ए कंप्लीट हो चुका भाई। हमारे 22 मार्क्स का सेक्शन ए है, जिसमें रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन होगा, 2 अनसीन पैसेज होंगे, एक 12 मार्क्स का, एक 10 मार्क्स का, ठीक है। और वर्ड लिमिट इतनी रहेगी, एमसीक्यू आ सकते हैं और शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आ सकते हैं, उनका आंसर आपको 40 to 50 वर्ड्स में देना है। आपको समझ आ गई ये चीज। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे। ये अपना सेक्शन बी आते हैं, चलो आप, ओके। सेक्शन बी में हम देखेंगे, अपना सेक्शन बी है जो 18 मार्क्स का है, 18 मार्क्स का सेक्शन बी, ओके। तो 18 मार्क्स का भी 18 मार्क्स कैसे हैं ये आप देख लीजिए। क्रिएटिव राइटिंग स्किल्स, आपकी क्रिएटिवनेस कितनी है, आप कितना क्रिएटिव हो चुके हो 12th तक, ओके। तो इस चीज को आपके एग्जामिन करने के लिए, इस चीज को एग्जामिन करने के लिए आपके ये सेक्शन दिया जाता है, समझ गए आप। तो क्रिएटिव राइटिंग स्किल्स है, जिसमें आपको 3rd नंबर क्वेश्चन मिलेगा नोटिसेस का। नोटिसेस, और कितने मार्क्स कहेंगे नोटिस, 4 मार्क्स कहेंगे। अब ठीक है, और इसके वर्ड लिमिट होगी 50 वर्ड्स, 1 आउट ऑफ 2। आपको 2 में से एक आपको ऑप्शन मिलेगा, उसमें से आपको एक करना है, ओके। और इसका मार्क्स का फॉर्मेट कैसे रहेगा, देखो देख लीजिए। डिवाइडेशन मार्क्स का ये भी मैंने कर दिया, देखो फॉर्मेट 1 मार्क्स का होगा, आपका कंटेंट 2 मार्क्स का होगा, एक्यूरेसी ऑफ स्पेलिंग एंड ग्रामर वो 1 मार्क्स की होगी। तो नोटिसेस आपका 3rd क्वेश्चन आएगा, और नोटिसेस, ठीक है। तो नोटिसेस में आपको अप टू 50 वर्ड्स और 1 आउट ऑफ 2, और मार्क्स में डिवाइडेशन है, समझ गए। तो क्वेश्चन 3rd आपका क्या आएगा, नोटिस। आपको नोटिस समझते हो ना, बनाना पड़ता है। तो चलिए अब आ जाते हैं इनविटेशन में। तो इनविटेशन अपना क्वेश्चन 4 रहेगा, और इनविटेशन आपके 4 मार्क्स के आएंगे, जैसे नोटिस 4 के थे, और इनविटेशन 4 मार्क्स के आएंगे। फॉर्मल और इनफॉर्मल रिप्लाईज होते हैं ना, आप समझते हो सारी चीजें। फॉर्मल क्वेश्चन, वो क्वेश्चन पे डिपेंड है आपके कि क्वेश्चन किस तरीके से आपसे आस्क होगा, और उस हिसाब से आपको डायरेक्ट किया जाएगा, और आपको आपका आंसर देना है इनफॉर्मल वे में और फॉर्मल वे में, ठीक है। वीडियो बना रखी है इन्विटेशंस की, वो आप देख लीजिएगा। बाकी इसके भी वर्ड लिमिट 50 वर्ड्स है, 1 आउट ऑफ 2 है, और फॉर्मेट इसका जो मार्क्स का डिवाइडेशन है ना, वो भी सेम इसी की तरह है। फॉर्मेट के 1 नंबर मिलेंगे आपको, कंटेंट के 2 मिलेंगे, और एक्यूरेसी ऑफ स्पेलिंग एंड ग्रामर 1 मिलेंगे। तो इस तरीके से आपका सेक्शन बी में एक बार ये क्वेश्चन 3rd और 4th ये देख लीजिए आप, और स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आप इस चीज का। तो इस तरीके से आप अपनी नोटबुक में लिख लीजिए, जिससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी आपके पूरे सेशन के लिए। तो क्रिएटिव राइटिंग स्किल्स में क्वेश्चन 3rd आपका नोटिस आएगा, 4 मार्क्स का होगा, और इन्विटेशंस होंगे वो 4 मार्क्स के होंगे, ठीक है। ये आपको समझ आ गई ये चीज। चलो हम नेक्स्ट पे चलते हैं अब, ओके। तो ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक, ओके। तो आपने ले लिया होगा स्क्रीनशॉट। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे, अभी सेक्शन बी ही चल रहा है हमारा। अब आते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 5 पे, ओके। क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं अब अपन। अपना क्वेश्चन नंबर 5 क्या है बेटा, लेटर्स। अब लेटर्स आपके 5 मार्क्स के हैं, ठीक है। 5 मार्क्स के हैं आपके लेटर्स, जिसमें बेस्ड ऑन वर्बल और विजुअल इनपुट आपको थोड़ा सा वर्बल आइडिया दे दिया जाएगा, मतलब डैश डैश करके आपको थोड़ी सी चीजें दे, तो आपको पता लगाना है कि किस टॉपिक पे है ये लेटर, ठीक है।
मोस्टली वर्बल ही आता है, ध्यान रखिएगा एक चीज। तो लेटर आपके 5 मार्क्स का है, टू बी आंसर्ड इन अप्रोक्सीमेटली 120 to 150 वर्ड्स। आपको जो आपका लेटर है वो 120 to 150 वर्ड्स में लिखना है। आप हो सके तो आप लेटर्स को अपने नए पेज से स्टार्ट कीजिएगा, ओके, और इसे आप 1 पेज में फिनिश कर सकें तो बहुत अच्छी बात, अदरवाइज नेक्स्ट पेज पे भी लिख सकते हैं जो थोड़ा बहुत बचा हुआ पोर्शन रह जाता है। तो बाकी ठीक है, लेटर्स आपके 5 मार्क्स के होंगे, जिसमें बेस्ड ऑन वर्बल और विजुअल इनपुट होगा। आपको आइडिया लगाना पड़ेगा, आपको थोड़ा सा हिंट दे दिए जाएंगे कि इस तरीके का है तो कौन से टॉपिक का है ये, अंडरस्टूड। तो ये चीजें ध्यान रखना। और टू बी आंसर्ड इन अप्रोक्सीमेटली 120 to 150 वर्ड्स, ओके। अब लेटर्स टाइप, अब आपके लेटर्स आएंगे किस टाइप्स के? लेटर्स खूब टाइप्स के होते हैं, आपको पता है। बिजनेस लेटर्स होते हैं, ऑफिशियल लेटर्स होते हैं, इनफॉर्मल होते हैं, फॉर्मल्स होते हैं, और एप्लीकेशन फॉर जॉब होती है। तो आपके क्या है, ठीक है, एप्लीकेशन फॉर जॉब, आपको एप्लीकेशन फॉर जॉब के लिए लेटर्स आपको दिए जाएंगे। आपको डायरेक्ट कर दिया जाएगा क्वेश्चन में कि ऐसे ऐसे आपको क्वेश्चन दे दिया जाएगा और आपको उसका एप्लीकेशन बनानी है विद बायोडेटा रिज्यूम, जो सीवी होता है ना उसके साथ। मतलब आपको एप्लीकेशन फॉर जॉब समझ आती है, आपको ध्यान होगा, बाकी वीडियो इसकी भी बना रखी है, आप देख सकते हैं, ठीक है। बाकी एप्लीकेशन फॉर जॉब आ सकता है आपका, लेटर्स टू दी एडिटर आ सकते हैं। अब एडिटर को लेटर रखते हैं ना, जो मोस्टली न्यूज़पेपर में होते हैं, ध्यान हो आपको। हम अपने म्यूनसिपल चेयरमैन को या फिर कोई भी हमारे कोई भी कॉलोनी में या फिर सोसाइटी में कोई भी चीज़ फेस कर रहे हैं, कोई ट्रबल है, कोई चीज़ दिक्कत दे रही है, तो हम उसका इशू करते हैं, हम लिखते हैं अगले को। समझ आ गया, लेटर टू एडिटर। तो ये गिविंग सजेशंस और ओपिनियन इश्यूज ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट, समझ आ गया। और ये भी आपको 1 out of 2 मिलेगी, 2 मिलेंगे, उनमें से आपको एक करना है। आपके पास लेटर्स टाइप 2 है, एक तो एप्लीकेशन फॉर जॉब आ सकती है विद सीवी और रिज्यूम, ठीक है, और लेटर टू दी एडिटर आ सकता है, समझ आ गया आपको। और 1 out of 2, तो ये लेटर्स का। और अगला है हमारा क्वेश्चन 5, आर्टिकल्स एंड रिपोर्ट, ओके। आर्टिकल्स एंड रिपोर्ट ये आपको ऑप्शन में मिल जाएगा, आपके आर्टिकल भी आ सकता है, आपके रिपोर्ट भी आ सकती है, समझ आ गया। आप दोनों में से कुछ भी आपको पेपर में, डेस्क्रिप्टिव इसका नेचर होगा, एनालिटिकल इन नेचर, ठीक है, डेस्क्रिप्टिव एंड एनालिटिकल इन नेचर। और बेस्ड ऑन वर्बल इनपुट्स, वही वर्बल इनपुट्स, मतलब आपको थोड़ा सा लिख देंगे, थोड़ी सी डैश डैश करके, और आपको उसको समझना है, जानना है कि किस बारे में ये आर्टिकल है, क्या टॉपिक है इस आर्टिकल का। ये रिपोर्ट दे दी, ऐसे वर्बल इनपुट दे दिया हमारे को, ये किस बारे में है, ठीक है। टू बी आंसर्ड इन 120 to 150 वर्ड्स, ओके। तो ये 120 to 150 वर्ड्स मतलब आपको अप्रोक्सीमेटली आपको आपका जो 1 पेज है, एक पेज है, वो उससे थोड़ा सा कम आप इसको फिल कर सकते हो, अच्छे से कर सकते हो। 1 out of 2 मैंने कह दिया ना आपको। तो 1 out of 2 में भी देख लो, एक चीज आपको या तो आर्टिकल मिल जाएगा और रिपोर्ट मिल जाएगी, दोनों मिलेंगे आपको, एक आर्टिकल मिलेगा, एक रिपोर्ट मिलेगी। तो जैसा आपकी इच्छा वैसा कर सकते हो। अब इसका मार्क्स का डिवाइडेशन देख लो, फॉर्मेट के 1 है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ आइडियाज के 1 है, कंटेंट के 2 है, और एक्यूरेसी ऑफ स्पेलिंग एंड ग्रामर के 1 है। तो इस तरीके से हमारा जो सेक्शन बी है वो 18 मार्क्स का है। पहले क्या आया, नोटिसेस आए, फिर क्या आए, इनविटेशंस आए, क्वेश्चन 5 आपके लेटर्स आए, क्वेश्चन 6 आपके आर्टिकल एंड रिपोर्ट आए, ठीक है। तो ये आपका मार्क्स का डिवाइडेशन देख लो, आपको अच्छे से विजिबल हो जाएगा, अंडरस्टैंड हो जाएगा चीजें कि इस तरीके से ये चीजें आएंगी, समझ आ गया आपको। तो मैंने इसका बहुत अच्छे से इसका एनालिसिस करके डिवाइड करके अच्छे से बता दी हैं चीजें, तो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। इसीलिए मैंने कहा आपको कि अपनी नोटबुक में पीछे लिख लीजिएगा इसको, ये वीडियो आपके लिए बहुत यूजफुल होने वाली है। आप अपने और साथियों के साथ भी इसे शेयर कीजिएगा और इसी हिसाब से पढ़िएगा, जिससे आपके 12th बोर्ड में बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं, ओके। तो चलिए अब हम सेक्शन सी पे बात करते हैं अपने। ठीक है, सेक्शन सी है, अब हमारा आ जाता है भाई, अपनी टेक्स्ट बुक्स आ जाती हैं, लिटरेचर टेक्स्ट बुक।
कौन सी है अपनी? फ्लेमिंगो है। ओके, फ्लेमिंगो है और अपनी सप्लीमेंट्री रीडर आपकी विस्तास है। ओके, तो ये ध्यान रखना आपको। तो अब आपकी क्या सेक्शन सी है ना जो, वो भाई आपका 14 मार्क्स का है, को मार्क्स कवर करेगा। इसमें आपके क्वेश्चंस आएंगे, आपके सीन पैसेजेस जिनको कहते हैं ना, टेक्स्ट बुक से जो पैसेज आते हैं वो आएंगे। तो देख लीजिए क्या है, दिस सेक्शन विल हैव वैरायटी ऑफ असेसमेंट्स इंक्लूडिंग, मतलब इस सेक्शन में बहुत सारी चीजें हैं। जैसे क्या क्या चीजें आपको दी जाएंगी, तो देखो एमसीक्यू दिए जाएंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, मतलब जो सीन पैसेजेस होंगे ना आप में, तो उसमें शॉर्ट आंसर भी होंगे और ऑब्जेक्टिव टाइप भी होगा। समझ आ गया आपको? एमसीक्यू अगर थोड़ा सा अगर आपको डाउट हो कि एमसीक्यू मतलब कि टेक्स्ट बुक में से भी आएंगे कैसे भी आएंगे, तो वो ध्यान रखिएगा। जो आपको सीन पैसेज मिलेगा उसमें आपको एमसीक्यू थोड़े से मिल सकते हैं। ओके, और शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस मिलेंगे आपको दोनों बुक से, फ्लेमिंगो से, विस्तार से, दोनों से लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। समझ आ गया? देखो सेक्शन सी है अपना, अपनी टेक्स्ट बुक का है दोनों का, और 14 मार्क्स कवर करता है, फ्लेमिंगो विस्तास है। और दिस सेक्शन विल हैव वैरायटी ऑफ असेसमेंट्स इंक्लूडिंग एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। ठीक है, टू एसेस कॉम्प्रिहेंशन, इंटरप्रिटेशन, एनालिसिस, एवोल्यूशन एंड एक्सट्रापोलेटेशन बियॉन्ड द टेक्स्ट। वही चीज कि आपको कॉम्प्रिहेंस कितना हुआ आपकी चैप्टर्स, ठीक है, आप कितना उनको समझ सकते हैं, किस तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं, उनका एनालिसिस किस तरीके से निकाला आपने, क्या थीम निकालोगे, क्या सेंट्रल आइडिया निकालोगे उसका, वही चीज एवोल्यूशन उनका किस तरीके से मूल्यांकन कर सकोगे। ठीक है, और एक्स्ट्रापोलेटेशन आप किस तरीके से उसको समझकर उसको एक्सप्रेस कर सकते हो। ठीक है, बियॉन्ड द टेक्स्ट से। तो अब आपको ये चीज समझ आ गई आपको, सेक्शन सी आपका किसका है? आपकी टेक्स्ट बुक का है, जल्दी से समझ आ जाएगी आपको। तो अब आप ये चीज अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं। ओके, क्वेश्चन आंसर पे चलते हैं कि किस तरीके से रहने वाला है। मैंने आपके लिए कितना इजी कर दिया गया है, अब आप देख लीजिए आपको कितना इजी लगेगा। वो टेक्स्ट बुक में वो आपका जो सिलेबस आया है वो इस इतना इजी नहीं जितना मैंने आपके लिए बना दिया गया। तो क्वेश्चन नंबर 7 आपको मिलेगा पोइट्री एक्सट्रैक्ट। आपको कोई आपकी पोइट्री दे दी जाएगी, फ्लेमिंगो में आपके पोइट्रीज है ना जितने भी, माई मदर 66 और वो जितने भी हैं, आपको पोएम में से कोई भी स्टेंजा दे दिया जाएगा। ओके, स्टेंजा दे दिया जाएगा जिसमें आपको 1 आउट ऑफ 2 आपको 2 मिलेंगे, उनमें से एक करना है फ्लेमिंगो। ये ध्यान रख लीजिए, डिवाइडेशन मैंने कर दिया जिससे आपको दुविधा ना हो, प्रॉब्लम फेस नहीं करो। ये 6 मार्क्स का आपका रहेगा। तो फ्लेमिंगो में से आपके स्टेंजा आ सकता है, उसके आपको क्वेश्चंस दे देंगे, वो आपको करना है। ठीक है, वन प्रोज एक्सट्रैक्ट फ्रॉम विस्तास। ओके, 1 आउट ऑफ 2 वही चीज इसमें आपको एक प्रोज में से आपको कोई पैराग्राफ उठा के दे दिया जाएगा। ठीक है, एक्सट्रैक्ट यानी हिंदी में होता है भाग। ओके, पोर्शन, पार्ट। ओके, तो ये चीज ध्यान रखिएगा। इंग्लिश में वो पोएम्स में आप इसको स्टैंजा में समझ सकते हो। तो प्रोज एक्सट्रैक्ट आएगा कहां से? विस्तार से, और ये 4 मार्क्स कवर करेगा भाई। ठीक है, 4 मार्क्स कवर करेगा। और क्वेश्चन 9 आपका आएगा प्रोज एक्सट्रैक्ट। प्रोज ही आएगा, किससे आएगा? देखो फ्लेमिंगो से पोएम, पोएम का भी स्टैंजा आएगा और प्रोज का भी आएगा। तो हमको चैप्टर्स बहुत अच्छे से पढ़ने हैं हमारे, जिससे हम इन पैसेज जो सीन पैसेजेस होते हैं उनमें हमारे को दिक्कत ना आए। 1 आउट ऑफ 2 आएगा और ये 6 मार्क्स कवर करेगा भाई। ठीक है, समझ आ गई ये चीज आपको? तो एक बार मैं आपको फिर समझा देता हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इस चीज का। ठीक है, 1 पोएट्री स्टैंजा आ जाएगा आपका फ्लेमिंगो में से 6 मार्क्स का। ठीक है, 1 प्रोज एक्सट्रैक्ट आ जाएगा, आपकी विस्तास बुक है जो स्टोरेज बुक है उसमें से आ जाएगा, वो 4 मार्क्स कवर करेगा। और जो क्वेश्चन 9 है वो आपके प्रोज एक्सट्रैक्ट, वो भी प्रोज ही आएगा। कहाँ से आएगा? फ्लेमिंगो से आएगा, 1 आउट ऑफ 2 आएगा और ये 6 मार्क्स कवर करेंगे। स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी सी। तो चलिए अब हम नेक्स्ट अपना चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। चलो, अब आपको लगेगा कि कितना इजी वे में हमारे सिलेबस का एनालिसिस कर दिया गया है। ठीक है, आपको बहुत, मैंने पहले कह दी थी वीडियो बहुत, तो मैंने जैसे स्लाइड्स में बनाया है ना, उसी तरीके से आप लोग
अपनी नोटबुक में इसको लिख लीजिएगा ऐसे कि जैसे मैंने पॉइंट्स बनाए हैं, मैंने एरो खींच के पॉइंट बनाए, जो भी करें उस तरीके से आपको आइडिया रहेगा पूरी साल। ओके, अब आते हैं अपन क्वेश्चन 10 पे, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। मैंने सीन पैसेजेस की बात कर ली है, अब हम क्वेश्चन आंसर्स की बात करते हैं। तो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, ठीक है, 5 इंटू 2 10 मार्क्स के। कहाँ से आएंगे? क्वेश्चन 10 आपका फ्लेमिंगो से आएगा जी, ठीक है। प्रोज एंड पोइट्री दोनों में से आ सकता है शॉर्ट आंसर टाइप, ठीक है, दोनों आएंगे, ध्यान रखिएगा। देखो अब क्या, 5 क्वेश्चन आउट ऑफ 6, आपको 6 क्वेश्चन दिए जाएंगे शॉर्ट आंसर टाइप, जिनमें से आपको कितने करने हैं? 5 करने हैं, 2 नंबर का एक क्वेश्चन होगा, ठीक है। 5 इंटू 2 10, समझ आ गया मार्किंग डिवाइडेशन। तो वर्ड लिमिट आपकी 40 to 50 वर्ड्स होगी। ज़्यादा लिखने पे थोड़ा सा रहता है बच्चों को कि हम ज़्यादा लिखेंगे तो हमारे ज़्यादा मार्क्स आएंगे, बिल्कुल ऐसा नहीं है। जितना क्वेश्चन में आस्क किया गया है आपने उसका अप्रोप्रिएट आंसर दे दिया, इनफ है इतना, समझ गए आप। तो 40 to 50 वर्ड्स आपके। अब क्वेश्चन शुड बी इलेक्ट इन्फ्लुएंशियल और रिस्पॉन्स, मतलब वही चीज़ है थ्रू क्रिटिकल थिंकिंग, मतलब आपने किस तरीके से आपने अपने चैप्टर का कितनी समझ हुई है आपको, क्रिटिकल जो उसकी क्रिटिकल जो चीज़ें हैं उस चीज़ की फैक्ट्स हैं, उसकी आलोचना कह लो आप, आलोचना में दोनों चीज़ें आती है, उसके गुण आते हैं उसके दोष आते हैं, दोनों चीज़ें होती हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो क्रिटिकल थिंकिंग आ जाती है। क्वेश्चन 10 आपको समझ आ गया होगा, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आएंगे। कहाँ से आएंगे? फ्लेमिंगो से आएंगे। कितने आएंगे? 6 आएंगे। कितने करने हैं? 5 करने हैं। कितने नंबर का होगा? एक 2 नंबर का होगा एक। वर्ड लिमिट आपकी 40 to 50 वर्ड्स होंगे और 5 इंटू 10 ये मार्किंग स्कीम है, समझ आ गया आपको। अब क्वेश्चन 11 में चलते हैं हम। अब आपका 11 है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, 2 इंटू 2 बस 4 मार्क्स का आएगा, 4 मार्क्स का आएगा आपका। और ये किससे आएगा भाई? विस्तास, विस्तास, विस्तास से आएगा आपका। थोड़ा सा जल्दीबाजी में बनाया गया एडिटर ने है ये, तो थोड़ी सी मिस्टेक हो रखी है। तो आप फ्रॉम विस्तास से आएगा, प्रोज से, ठीक है। तो वर्ड लिमिट इसकी होगी 40 to 50 वर्ड्स, समझ आ गया आपको। 40 to 50 वर्ड्स आपकी वर्ड लिमिट होगी, एनी 2 आउट ऑफ 3। आपको विस्तार में से अब आपके शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होंगे, 40 to 50 वर्ड्स होंगे और आपको ना 3 में से 2 क्वेश्चन करने हैं, 2 इंटू 2 4, इनफ है इतना, समझ गए आप, ठीक है ना। तो अब आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपके लिए इजी होगा, 4 मार्क्स ये कवर करेगा आपके, ठीक है। ले लिया होगा स्क्रीनशॉट आपने। अब हम चलते हैं अपनी लास्ट स्लाइड पे, क्वेश्चन 13 और 14 और 12 और 13, सॉरी, ठीक है। तो अब हम चलते हैं अपना इस पे, ये आपको और समझा देता हूँ, आप इसको अपने एज इट इज नोटबुक में लिख लीजिएगा, बिल्कुल आपको बिल्कुल भी दुविधा नहीं होगी पढ़ने में, ठीक है। 1 लॉन्ग आंसर किस में से? फ्लेमिंगो में से, प्रोज में से और पोइट। देखो 1 आउट ऑफ 2 आएगा ना, तो हमेशा ध्यान रखना आपको एक तो प्रोज से मिल जाएगा और एक ही पोइट्री से मिल जाएगा, ध्यान रखिएगा। बाकी कई कई बार ऐसा भी होता है कि दोनों ही प्रोज से आ जाते हैं, पोइट्री से तो दोनों नहीं आते, लेकिन कई बार ऐसा हो जाता है, ठीक है। तो बाकी आपको दोनों चीज़ें अपनी फ्लेमिंगो से अच्छे से तैयार करनी है। ये वर्ड लिमिट होगी बेटा इसकी 120 to 150 वर्ड्स। क्वेश्चन कैन बी बेस्ड ऑन इंसिडेंट, थीम, पैसेज, इवेंट्स और एक्सट्रैक्ट। वही चीज़ है कि मतलब आपके टेक्स्ट जो आपके चैप्टर है, तो उसमें आपके जो कौन सी चीज़ें घटित हुई, कब हुई, कैसे हुई, इंसिडेंट्स हुए ना, जो जो क्यों चैप्टर्स में इंसिडेंट्स हैं, आपकी थीम समझ जाओगे आप चैप्टर की, उस पर क्वेश्चन कर लेगा आपसे, पैसेज से क्वेश्चन कर लेगा, मतलब कोई आपका आपका जैसे लास्ट लेसन चैप्टर है उसमें कोई पैराग्राफ है, उससे उसको आपने अच्छे से पढ़ रखा है, तो उस चीज़ से रिलेटेड आपको क्वेश्चन बना देगा वो, ठीक है। इवेंट वाली वही चीज़ होती है, एक्सट्रैक्ट वही चीज़, ठीक है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। वो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आएगा आपके फ्लेमिंगो से, जिसमें प्रोज और पोइट्री 1 आउट ऑफ 2 120 to 150 वर्ड्स रहेंगे और क्वेश्चन क्वेश्चन आपके 5 मार्क्स कवर करेगा, ये बड़ा क्वेश्चन होगा। अब देखो क्वेश्चन 13 है 1 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, किससे? विस्तार से। किससे आएगा? विस्तार से। इसमें क्या वही वर्ड लिमिट इसमें रहेगी,
1 आउट ऑफ 2 रहेगा। और वो ही चीज इसमें इंसिडेंट इवेंट्स और रेफरेंस थीम और ये तो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन क्यों। देखो सीबीएसई का एक रूल है बेटा, क्या है, नो डायरेक्ट, ये ध्यान है ना आपको, ये आपकी सीबीएसई का रूल है, आपकी डायरेक्ट क्वेश्चन कुछ नहीं पूछता है। ध्यान रखिएगा, आपको अपने चैप्टर्स को बहुत अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि उस वो आपके लिए, आपके सीन पैसेज के लिए भी बेनिफिशियल रहेंगे, आपके क्वेश्चन आंसर्स के लिए भी बेनिफिशियल। कोई ऐसे घुमा फिरा के क्वेश्चन आ गया, प्लस आपका टेक्स्ट अच्छे से पढ़ा हुआ है ना, तो आप उसको अटेम्प्ट करने में ज़्यादा आपको ट्रबल फेस नहीं करना पड़ेगा। तो ये ठीक है, ये क्वेश्चन 12 और 13 ये आपका है। तो ये आप इसकी एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर हम बात करते हैं कुछ एक्स्ट्रा चीज़ों पर। जी, तो आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। तो मैंने इस वीडियो में आपके लिए बहुत अच्छे से सिलेबस को मैंने खुद ने पढ़ के एनालाइज करके उसका आपको इजी वे में समझाने की कोशिश करी है। और मैं ये चाहता हूँ आपसे कि आप इस सिलेबस को अपनी कॉपी में प्लीज़ लिख लीजिएगा, जैसे मैंने बताया वैसे लिख लीजिएगा, जिससे आपको पूरी सेशन आपको एक आइडिया रहेगा पढ़ने का और अच्छे से आपकी पढ़ाई हो सकेगी। ठीक है, बाकी सैम्पल पेपर आएगा तो हम उसकी बात करेंगे। बाकी आपने देख लिया होगा कि किस तरीके से सेक्शन ए मैंने कंप्लीट करवाया आपका। देखो रीडिंग स्किल्स वाला 22 मार्क्स का। सेक्शन बी आपका जो क्रिएटिव राइटिंग स्किल है, राइटिंग पोर्शन होता है आपका, वो मैंने किस अच्छे तरीके से आपके लिए ये बनाया फॉर्मेट। और क्वेश्चन सी आपका, सेक्शन सी आपका 14 मार्क्स का जो टेक्स्ट बुक वाला पोर्शन है अपना, हमने किस तरीके से, देखो कितना अच्छे से डिवाइड करके चीज़ों को मैंने आपके लिए वो चीज़ें करवाई है। और क्वेश्चन 10, 11 और 12, 13। ओके, तो ये चीज़ें हैं। अब आपको समझ आ गया होगा कि किस हिसाब से क्या है, तो मैं होप करता हूँ आपको समझ आ गया होगा। बस मेरी यही आपसे कामना है कि आप इस चीज़ को अच्छे से समझिएगा। कोई भी चीज़ अगर नहीं समझ आई होगी तो आप बिल्कुल आस्क कीजिएगा बिना किसी हेजिटेशन के। ओके, कोई भी आपको एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम, आपको किसी भी तरीके की प्रॉब्लम आप फेस करते हो, आप कमेंट सेक्शन रहा वहाँ पे आप मुझे कह सकते हो, आई विल हेल्प यू, मैं हर तरह से आपकी मदद करूँगा। ओके, हर एक विद्यार्थी की, हर एक स्टूडेंट की। तो बस आप इसको अच्छे से समझ लीजिएगा और अच्छे से तैयारी करना अभी से स्टार्ट कर दीजिए, जिससे आपको एग्जाम के टाइम पे ज़्यादा बर्डन ना लगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाए और आपको रिवीजन का टाइम मिल जाए, जिससे आप बहुत अच्छे से रिवाइज करते रहो। ओके, तो ये चीज़ है, आपको सिलेबस बताना बहुत इंपॉर्टेंट था। बाकी वो जो सैंपल, वो जो आप अभी भ्रमित ना हो, ना फिर और कोई चीज़ें ना पढ़े, जो फेक न्यूज़ेज वगैरह होते हैं कि इस तरीके की चीज़ आएगी, ऐसा आएगी, कुछ मत पढ़े। जब हमारी सीबीएसई बोर्ड जब हमारे को डिक्लेयर करेगा तब हम उस चीज़ को एकदम ऑथेंटिकली चीज़ों को समझ सकते हैं और हम आपको बता सकते हैं। ओके, तो होप करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। बस यही इस वीडियो का मेरा मोटिव है कि आप सिलेबस से अच्छे से फेमिलियर हो जाएं, अवगत हो जाएं और अच्छे से अपनी नोटबुक में लिख लीजिए और अपनी पढ़ाई करना स्टार्ट कर दीजिए। फिर मैं मिलूंगा आपसे एक नए टॉपिक पे। और अगर आपको कुछ कुछ आप कोई टॉपिक है जिसमें आपको डिफ़िकल्टी फेस कर रहे हो आप, अगर आपको वो पढ़ना है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे वो कह सकते हैं कि सर इस चीज़ पे एक सेपरेट पर्टिकुलर वीडियो आप बनाइए। तो मैं आपके कोई भी डाउट्स होंगे, कोई भी प्रॉब्लम आप किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक पे आप फेस करोगे, तो मैं आपके लिए वो प्रोवाइड करवाऊंगा इजी वे में, जैसे ये चीज़ करवाई। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।